हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्लाजो पैंट या ट्राउज़र में पॉकेट कैसे लगाते हैं। तो सबसे इजी तरीका मैं बताऊंगी आज आप लोगों को पॉकेट लगाने का। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है, उसी के कलर का कपड़ा लेना है आप लोगों को। अगर नहीं आता तो आप कोई से भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि पॉकेट अंदर की तरफ रहेगा। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का कपड़ा है ये। तो अब मैं इस कपड़े को डबल फोल्ड कर दूंगी। तो मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इसकी मैं लेंथ और जो चौड़ाई है वो नाप के दिखा देती हूँ कितनी है। तो आप लोगों को भी उतनी ही रखनी है। आप अगर मीडियम साइज का प्लाजो या पैंट बना रहे हैं तो उतनी ही रखनी है। अगर आप छोटा बना रहे हैं 10 साल के बच्चे के लिए, तो आप लोग छोटी पॉकेट रखनी होगी। तो ये मैंने 14 से 15 साल के बच्चे की पैंट बनाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लेंथ ली हुई है और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी पॉकेट बनाऊंगी। तो ये मैंने फुल लेंथ जो है पॉकेट की 12.5 इंच की ली है। और उसी में फोल्ड वगैरह भी हो जाएगा। और जो चौड़ाई है 7 इंच की लेनी है आप लोगों को। तो ये 7.5 इंच की ले ली है मैंने चौड़ाई। और अब हमें इसकी यहाँ से ऊपर की तरफ से 2.5 इंच की लंबाई में निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच की लंबाई में निशान लगा दूंगी। देख सकते हैं गाइस, मैंने ये निशान लगा दिया। तो इस निशान से इस तरीके से आप लोगों को गोलाई करनी है, जिस तरीके से हम बाजू में स्लीव्स में गोलाई करते हैं ऊपर आर्म होल की तरफ। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें गोलाई करनी है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है गोलाई का। तो अब हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर देती हूँ। मैंने इसकी गोलाई की कटिंग कर दी है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेनी है आप लोगों को। अब यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ से मैं 2 इंच के मार्जिन पे निशान लगा दूंगी इस तरीके से। तो ये निशान लग गया। अब यहाँ से हमें 5.5 का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं मैंने ये दोनों तरफ निशान लगा दिए। तो आप लोगों को इस तरीके से 5.5 की दूरी पर निशान लगाना है। और इस तरीके से कैंची की मदद से आपको हल्का सा कट लगाना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ हल्का सा कट लगा दिया है। ज़्यादा आप लोगों को कटिंग नहीं करनी है इसकी, हल्का सा कट लगाना है कुटका टाइप का। तो ये मैंने निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हमें सिलाई करनी है। तो मैं एक पैर की सिलाई लगा दूंगी, सिर्फ यहाँ तक ही करनी है जहाँ तक हमारी कटिंग हुई है। तो चलते हैं हम सिलाई कर लेते हैं इसको। सकते हैं मैंने ये सिलाई कर ली है। अब हमें इसको पलट के सीधा कर लेना है। तो ये मैं इसको सीधा कर लूंगी। तो देख सकते हैं मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर पे सिलाई लगा के रेडी कर लेना है, ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई करके तैयार कर लिया है। तो कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है इसमें। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये मैं अलग साइड हटा देती हूँ। और अब हमें अपनी पैंट को लेना है और इस तरीके से हमें फोल्ड करके, मतलब सीधा उल्टा देख लेना है हमें, कौन सा सीधा हमारा पल्ला है कौन सा उल्टा है। तो ये मेरा सीधा है और ये उल्टा है। तो इस तरीके से मैं सीधा ये मेरा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो ये सीधे की तरफ हमें इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करके सीधे की तरफ रख लूँगी। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया। सीधे की तरफ मैं निशान लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को निशान भी लगा के देख लेना है। पैंट को बराबर करके अच्छे से बिछा लिया है। अब हमें इसकी लेंथ नापनी है। तो यहाँ पर 15.5 इंच की लेंथ पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो बीच में से हम इसके 15.5 इंच की लेंथ पे कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पहले से ही कटिंग नहीं किया हुआ था। तो मैं यहाँ से 15.5 इंच पर ही कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को भी, अगर कटिंग नहीं की हुई है आपने बीच में से, तो 15.5 इंच की कटिंग कर ले यहाँ तक। और कटिंग करने के बाद ये 2 पल्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 2 पल्ले हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक पल्ला हमें इस साइड वाला उठाना है जहाँ पर मैंने इस तरीके के निशान लगाए हुए हैं। तो यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 2 इंच की दूरी पर निशान लगाया हुआ है। और यहाँ से 5.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से 5.5 इंच की दूरी पर निशान लगा दिया है। तो ये हमारा मुंह होगा पॉकेट का, जो हमें खोलना है। तो यहाँ जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ था, तो यहाँ पर भी मैंने 5.5 इंच की दूरी पर ही निशान लगाया था। और ऊपर से 2 इंच का गैप रखा हुआ था। इसको हमें साइड रख लेना, नीचे वाले पल्ले को और ऊपर वाले पल्ले को। इसको जोड़ना है, इसको पॉकेट को। तो पॉकेट को मैंने जोड़ इस तरीके से रख दिया है। और नीचे वाला पल्ला हमें नहीं यूज़ करना है। सिर्फ इसी में ही हमें पॉकेट ऐड करनी है, मतलब इसको यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। नीचे वाला पल्ला साइड रख देना है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा के तैयार कर लूँगी।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया। जहाँ तक हमारी सिलाई एंड है वहाँ पर हमें कुटका लगाना है इस तरीके से। तो इस यहाँ तक कट करना है जहाँ तक हमारी सिलाई है। तो सिलाई को कटिंग नहीं नहीं करनी है, सिलाई ना कटे यहाँ इतना ध्यान रखना है। अब हमें पॉकेट को इस तरीके से करना है और नाखून की मदद से हमें बैठा लेना है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं नाखून की मदद से यहाँ पर सेट कर लूँगी अच्छे से, और पॉकेट को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, हमने छोड़ा हुआ था, इसको बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल लेंगे और अच्छे से बैठा लेंगे इसको नाखून की तरफ मदद से। तो मैंने अच्छे से इसको बैठा लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हमें एक पैर की सिलाई लगानी है ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए अच्छे से। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो ये कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है इसमें। और इसी तरीके से आप लोगों को एक पैर की सिलाई लगानी है। अब हमें अपनी पॉकेट को उल्टा कर लेना है। तो ये मैं मतलब पॉकेट को सीधा कर लेंगे हम इसको, पॉकेट को, और अच्छे से ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है। और सीधा करने के बाद हमें पॉकेट को इसके मतलब एक सिलाई लगा के हमें इसको ऐड कर लेना है। मतलब ये पूरी जॉइंट हो जाएगी पॉकेट। तो ये सिलाई लगा के मैं जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये पॉकेट एक पल्ले में तो जॉइंट हो गई है। अब हमें इसका दूसरा पार्ट लेना है। तो ये जो मैंने कट किया हुआ था इसको इस तरीके से इसके ऊपर सेट करना है, और ऊपर करने के बाद, ऊपर रखने के बाद, इसको जो हमारी ये जो पॉकेट है इसको हम अंदर की तरफ करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। इस ये दबे ना इसको इस तरीके से, इसलिए अंदर की तरफ कर देंगे और ये जॉइंट कर लेंगे जो हमने काटा हुआ था। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। तो ये मैं खोल के दिखा देती हूँ कि इस तरीके से जॉइंट हुई है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें पॉकेट लगा के तैयार कर लिया। तो कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें पॉकेट लग के तैयार हो गई है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मेरे को पॉकेट लगाने में। तो ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इस तरीके का लुक आएगा इसमें। तो कितना अच्छा लुक दे रहा है ये पॉकेट लगने के बाद। और ये पैंट में पॉकेट लगाने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया आप लोगों को आज का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अगर आज की इस वीडियो में पॉकेट लगाने में कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न हुई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।